अजर कलाम हाशमी जी, जिनकी एज 35 है, यूपी से बिलोंग करते हैं। कुर्ला में एक बैंक के अंदर बैंक मैनेजर के पोस्ट पे हैं और पूरी फैमिली के साथ वहीं पे रहते हैं। इनको पुलिस ने पकड़ा है और अरेस्ट किया हुआ है, क्योंकि शहाबुद्दीन चौधरी ने इनके ऊपर कंप्लेन किया है कि शहाबुद्दीन चौधरी के साथ 25.5 लाख रुपीस का इन्होंने स्कैम किया है। टोटल जो इनका स्कैम का वैल्यू है वो 1 करोड़ से ऊपर का है और शहाबुद्दीन चौधरी के साथ उनके ही जैसे 29 और उसी बैंक, जिस बैंक के ये ब्रांच मैनेजर थे, उसी बैंक के 29 और मतलब टोटल 30 अप्रॉक्स क्लाइंट के साथ इन्होंने स्कैम किया है। यहाँ पे बाहरी लोग स्कैम करते हैं तो समझ में आता है, यहाँ पे सिस्टम के अंदर के लोग ही स्कैम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के नाम पे। जितना मेरे और दूसरे जैसे यूट्यूबर्स के ऊपर सेबी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, उतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड एक्शन अगर सिस्टम के अंदर के लोगों पे हो जाए, जो सेबी के सर्टिफाइड लोग हैं, एमएफआई के रजिस्टर्ड लोग हैं, बैंक वाले लोग हैं या इंश्योरेंस वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा स्कैम यही लोग करते हैं। अभी इस स्कैम के अंदर हुआ क्यों, और मुझे समझ में नहीं आता कि इतना ऐसे स्कैम के अंदर लोग फंस क्यों जाते हैं। मैं आपको डिटेल दे देता हूं ताकि आपके साथ, आपको अगर कोई ये ऑफर करे तो आप इस तरीके के स्कैम में न फंसे। एक दिन ऐसे ही नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन उनका होता है वो ट्रांजेक्शन करने शहाबुद्दीन चौधरी जी बैंक गए थे। अब ट्रांजेक्शन करने के बाद जो बैंक मैनेजर है हाशमी जी, उन्होंने इनको बुलाया और इनसे थोड़ी बहुत बातें की, क्योंकि उनको अब ये लगभग मतलब बहुत ज्यादा इनका हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होता था, तो पैसे वाली पार्टी है, बैंक मैनेजर को समझ में आ गया था। तो उन्होंने बुलाया, थोड़ी बातचीत की और इनका बैंक अकाउंट चेक किया, ट्रांजेक्शंस वगैरह चेक किए और क्या क्या इनका वहां पे बैंक के अंदर डिपॉजिट्स वगैरह थी वो सब चेक किया। फिर बैंक मैनेजर ने चौधरी साहब को कहा कि आप ये सब जो डिपॉजिट है इसको विड्रॉ कर लो, मतलब एफडी वगैरह जो कर रखा है वो विड्रॉ कर लो और मैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करवा के आपको इससे कई ज्यादा रिटर्न दिलवाऊंगा। यहां तक तो सब कुछ ठीक है कि उन्होंने एफडी को तोड़ के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की राय दी, यहां तक हो सकता है सही है। लेकिन इससे आगे का जो स्टेप था वहां पे समझ जाना चाहिए था चौधरी साहब को कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ पे कुछ तो घोटाला स्कैम होने वाला है। ये जो सारा पैसा है वो बैंक मैनेजर ने अपने अकाउंट और अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर करवाया। अब यहीं पे समझ जाना चाहिए था कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर इन्वेस्ट करना है, मान लो कोई, अगर मुझे कोई एक्सपर्ट है वो मुझे कह रहा है कि मैं आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा के अच्छे रिटर्न जनरेट करवा सकता हूं, तो मेरे ही नाम पे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते। म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग तो करनी नहीं होती क्या? म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग तो करनी नहीं होती, मेरे ही नाम पे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो उसके अकाउंट में और उसकी वाइफ के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की क्या जरूरत थी? और ये तो छोड़ो यहां तक, इसके अलावा जो ये शहाबुद्दीन चौधरी हैं, इनके नाम पे कई सारे जो छोटे छोटे लोन देने वाले एप्लीकेशन होते हैं, वो एप्लीकेशन इनके मोबाइल में डाउनलोड करके इनके नाम पे लोन उठा के और उस पैसे को भी अपने अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफर करवाया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना इतना मतलब आसानी से लोग इस ट्रैप में कैसे फंस जा रहे हैं कि लोन मेरे मोबाइल पे, मेरे नाम पे लोन लिया, मेरी जो फिक्स डिपॉजिट सब तोड़ तरवा कर अपने नाम पे और अपने वाइफ के नाम के अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। और ये होने के बाद उन्होंने बैंक आना, मतलब इस टाइम के बाद बैंक आ रहे थे, लेकिन जो मिड मई का टाइम था वहां पे क्या हुआ कि शहाबुद्दीन चौधरी ने पैसे वापस मांगे। बीच में कुछ उनको फेक ट्रांजेक्शंस, फेक वैल्यू भी दिखाई गई कि पैसा इतना बढ़ गया, पैसा इतना बढ़ गया। उसके बाद मिड मई में उनको पैसे की जरूरत हुई तो उन्होंने, जो हाशमी जी मैनेजर साहब है, उनसे कहा कि चलो आप कुछ पैसे अब मुझे वापस दो क्योंकि अब मुझे पैसे की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि शाम तक या 1-2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन वो पैसा कभी वापस आया ही नहीं और उसके बाद से जो मैनेजर साहब है वो बैंक आना बंद कर दिया। इसके बाद जब इनको कुछ गड़बड़ हुई तो ये पुलिस स्टेशन गए एंड देन वहां से जांच हुई। फिर बैंक ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि जो मैनेजर था उसने फ्रॉड ट्रांजैक्शंस करवाए हैं और उसके बाद
जो बैंक मैनेजर है उसको यूपी से गिरफ्तार भी कर लिया गया है और आगे की चीजें इसमें हो रही है। और इसके बाद ये खुलासा हुआ कि सिर्फ शहाबुद्दीन चौधरी नहीं है, इनके अलावा 29 लोग और हैं जिनके साथ बैंक मैनेजर ने ऐसे ही स्कैम किया है। शहाबुद्दीन चौधरी साहब पहले इंसान है जिनको पैसे की जरूरत पड़ी और इन्होंने मांगा तो इनको पता चला कि इनके साथ तो फ्रॉड ही हो गया है और ये इसकी शिकायत करने पुलिस के पास गए। अभी ये रुके रहते तो ये फ्रॉड और लंबे समय तक चलते रहता। तो यहां पे समझने की चीज ये है कि 30 लोग इतने मासूम थे कि उनसे पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया गया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के नाम पे। और फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल जागरूकता और फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होने से इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। अगर हमें स्कूल में ही सिखाया जाता म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ईटीएफ के बारे में थोड़ा बहुत ही सिखाया जाता तो इस तरीके के स्कैम बिल्कुल नहीं होते। चलो ट्रेडिंग करने के लिए कोई कहता है कि पैसा दो मुझे, मैं ट्रेड करके आपको रिटर्न में कुछ परसेंटेज दूंगा, तो एक हद तक समझ में आता है कि लोग यहाँ पे स्कैम हो सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाने के लिए कोई अपने अकाउंट में पैसा ले बेवकूफ बना के सामने वाले से, ये तो अजब लेवल की यहाँ पे स्कैम चल रही है और अजब लेवल की जागरूकता बिल्कुल है ही नहीं म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों के अंदर। तो आप लोग आगे से ध्यान रखें, इस तरीके के फ्रॉड से बचें, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को थोड़ा सतर्क करें कि ये सब तरीके की चीज नहीं होती है। म्यूचुअल फंड में ट्रेड नहीं करना होता है, म्यूचुअल फंड में बस इन्वेस्ट करके छोड़ना होता है। और किसी से आप एडवाइजरी सर्विस भी ले रहे हो तो उसको पैसे देने की जरूरत नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, आपके अपने अकाउंट से ही पैसा इन्वेस्ट होगा। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। जागरूकता बढ़ाएं, अगर आपको जानकारी है तो लोगों तक फैलाएं सही जानकारी, सच्ची जानकारी, और लोगों को स्कैम करने से बचाएं। अभी कल की ही मुझे बात याद आ रही, स्कैम के नाम पे मैं बता देता हूं, ये भी आप थोड़ा आस पड़ोस में आप लोगों को जागरूक करें। कल मैं था कहीं पे एक प्लेस पे, वहां पे एक लेडीज आई, उन्होंने बताया कि कल के डेट में ही ये चीज हुई कि उनका एक बेटा लंदन में रहता है और एक बेटा दिल्ली में रहता है। तो जो दिल्ली में रहता है उसके बारे में अचानक उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आता है, जो कि नंबर चेक करने पे पता चलता है कि वो पाकिस्तान का नंबर था। लेकिन नॉर्मल सी बात है, अभी तो कहीं के नंबर से भी यूज करके लोग कॉल कर देते हैं। तो वहां पे उनके पास कॉल आया कि हम सीबीआई से बात कर रहे हैं, आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है, बहुत मारा पीटा गया है और 50,000 रुपए जल्दी भेजे, ट्रांसफर करें तो हम इसको छोड़ देंगे। और बहुत ही तेजी से और इस तरीके का वहां पे सर्कमस्टेंसेस बनाई गई कि वो लेडीज और उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा घबरा गए। और क्योंकि वो थोड़े ओल्ड एज में थे, इन चीजों, मैंने तो ये चीज सुना और मुझे समझ में आया कि ये स्कैम कर रहा था कोई, क्योंकि आप फेसबुक पे तो आप देखते ही हो या फिर यूट्यूब पे की इस तरीके की स्कैम होती है। तो वहां पे वो लोग बहुत घबरा गए और यहाँ तक कि जो उनके हस्बैंड है, अब उनको इंटरनेट बैंकिंग यूज करना नहीं आता था, तो वो पैसा ट्रांसफर करवाने के लिए भी चले गए थे। ये कॉल कर रहे थे अपने बेटे को, दिल्ली वाले बेटे को, तो वहां पे कॉल भी नहीं लग रहा था। तो फिर उन्होंने यहाँ से लंदन कॉल किया, फिर लंदन से जो दिल्ली में रहता है इनका बेटा, उसके दोस्त को कॉल करके कंफर्म किया गया कि भाई वो लड़का तो रूम में सोया हुआ है, यहाँ पे स्कैम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नॉर्मल सी बात है, कोई ओल्ड एज की लेडीज हैं जिनका एज 55-60 ईयर्स है या 50 के आसपास ही होंगे, और उनको ये सब चीजों की नॉलेज नहीं है, यहाँ तक कि यूपीआई वगैरह नेट बैंकिंग भी यूज करना उनको नहीं आता, नहीं तो वो तो पैसा फटाक से ट्रांसफर कर देते। अगर उनको नेट बैंकिंग यूपीआई वगैरह यूज करना आता तो वो कल स्कैम हो जाते, 50,000 उनका चला जाता। लेकिन क्योंकि उनको यूज नहीं करने, जब तक वो वहां पे गए ट्रांसफर करवाने के लिए, तब तक यहाँ पे पता चल गया कि नहीं, वो सोया हुआ है अपने रूम के अंदर। तो इस लेवल का, इस तरीके का स्कैम हो रहा है। यहाँ पे सारी जानकारी स्कैमस्टर्स निकाल लेते हैं और ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं जिनको आसानी से थोड़ा सा घबराया जा सके। और सोचो, वो तो वैसी चीज, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम रहे और ऐसा कॉल आए तो उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा, उनकी तो डेथ हो जाएगी, जिस तरीके की वो घबरा रही थी और रो रही थी। तो कृपया, अगर आप लोगों को ऐसी जानकारी होती है या समझदारी है तो लोगों के अंदर जागरूकता फैलाएं, क्योंकि कलयुग सच में आ चुका है, लोग किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उम्मीद है इंफॉर्मेशन थोड़ी हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।